हे गाइस, मैं वैभव अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द वी लुकअप। एक्सेल फाइल में आप वी लुकअप कैसे लगाते हैं और क्या इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अपने पास डमी डेटा दिया गया है। तो बी सेक्शन में मैंने यहाँ पर नाम लिख के रखे हुए हैं कुछ। सिमिलरली यहाँ पर एफ सेक्शन में कुछ नाम है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ काउंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एफ सेक्शन में 77 इंक्लूडिंग द हेडर। तो आपके जो एक्चुअल नेम होगा वो होगा यहाँ पर 76। वहीं पे अगर आप बी कॉलम की बात करेंगे तो 100 यहाँ पर नेम्स हो जाएंगे आपके इंक्लूडिंग हेडर। इट्स वन नॉट वन। तो यहाँ पर अगर अपन को फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से नाम है जो बी कॉलम में भी है, एफ कॉलम में है, तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीका आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सिंपल जो तरीका रहेगा फ्रेंड्स, वो काम करेगा अगर आपका डेटा सेम सीट में, मतलब सेम सीट के अंदर सेम सब सीट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो सीट है मेरे पास, सीट वन एंड सीट टू। अगर आपका डेटा है सीट वन में ही, जैसे यहाँ पर मेरे पास सीट वन में ही दोनों कॉलम है, बी कॉलम एंड एफ कॉलम एंड, और मुझे फिगर इट आउट करना है कि ऐसे कौन से नाम है जो बी में भी हैं और एफ में भी हैं। तो सिंपली आपको बी से लेके एफ तक के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने होम टैब पर जाना है। होम टैब के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है हाईलाइट सेल्स रूल्स। फिर लास्ट में आप जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज पे और यहाँ पर डुप्लीकेट ही आपका सिलेक्ट होना चाहिए और फिर आप क्लिक कर देंगे ओके के ऊपर। तो जो भी अब हाईलाइट हो गए हैं कलर फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि वो डुप्लीकेट है। यहाँ पर अगर आप हेडर की बात करेंगे तो हेडर का नेम यहाँ पर दिया गया है नेम, और यहाँ पर भी हेडर का नाम नेम दिया गया है। तो दोनों डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जेम्स की, तो जेम्स में कोई कलर नहीं आया। तो मतलब ये वाला जो जेम्स यहाँ पर बी कॉलम में लिखा है वो कहीं पर भी एफ कॉलम में नहीं मिलेगा आपको। मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे आप जेम्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे रिचर्ड की, यहाँ पर एफ कॉलम में है तो रिचर्ड गारंटी से यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिचर्ड है। सिमिलरली आप कोई सा भी नाम यहाँ पर उठा सकते हैं, जैसे आपने उठाया जेसन, तो जेसन इसमें है क्या? तो बी कॉलम में अगर आप देखेंगे तो जेसन हाईलाइट नहीं है, मतलब एफ कॉलम में जेसन नहीं आया होगा। तो आप सर्च भी कर सकते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर। और आपके पास दूसरी क्वेरी अब आ सकती है कि ऐसे कौन से नाम है बी में और एफ में जो यूनिक है, मतलब जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो सेम अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले आपको होम पर जाना है, मतलब दोनों को सिलेक्ट कर लेना है सारे कॉलम्स। अगर बीच में आपके, मतलब जो कॉलम भी आपको कंपेरिजन करना है, बी एंड एफ को आपको कंपेरिजन करना है, तो बीच में कुछ और कॉलम आ रहे हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जिन दो कॉलम्स के बीच में यहाँ पर फिगर आउट करना है कि डुप्लीकेट्स कौन से हैं या फिर यूनिक कौन से, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको उनको कॉलम को एक साथ ही लिखना चाहिए, बी के बाजू में ही नेक्स्ट वाले कॉलम को लिखना चाहिए। इस तरीके से जैसे बी और सी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। खैर, यहाँ पर अपने पास क्योंकि नंबर दिया गया है, कई कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ना दिया हो, कुछ और दिया हो, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ ही दोनों कॉलम्स को लिखें। ठीक है। तो खैर, यहाँ पर अपन बात करते हैं बी और एफ में ऐसे कौन से कॉलम्स हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है, मतलब वो यूनिक है। तो होम पर आपको जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेट की जगह आपको सिलेक्ट करना है यूनिक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूंगा तो हाईलाइट हो गए हैं जो चीजें यूनिक है। अब जैसे यार आप देखेंगे तो सी कॉलम भी हाईलाइट हो गया, क्योंकि सी कॉलम भी यहाँ पर अपने सिलेक्ट कर रखा था, बी से लेके एफ तक के अपने सिलेक्ट कर रखे थे। तो यहाँ पर सी कॉलम भी ऑलरेडी यूनिक हो गया, क्योंकि सी कॉलम में जो वैल्यूज दी गई है वो ना तो बी कॉलम में, ना डी, ना ई, ना एफ। तो इसलिए ये वाली चीज भी यहाँ पर हाईलाइट हो गई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जिन दो कॉलम्स को आपको वेरीफाई करना है कि इसका डेटा उसमें है या फिर नहीं है, तो आप उन दोनों कॉलम्स को एक साथ ही लिखें। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट तरीका था जिसकी वजह से आप फिगर इट आउट कर सकते हैं कि कौन सी जो वैल्यूज हैं वो एफ कॉलम में भी है, बी कॉलम में। लेकिन तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो फ्रेंड्स क्रिएट होती है, जो सॉल्यूशंस अपने पास निकालने होते हैं, कि कुछ डेटा आपके पास सीट वन में दिया है, कुछ सीट डेटा आपके पास सीट टू में दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो एक्सेल फाइल है आपकी, जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखी है सैम्पल फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स। तो हो सकता है कुछ डेटा आपका इस वाली फाइल में है, कुछ डेटा आपकी दूसरी जो फाइल है उसमें है। तो फिर आपको कंपेरिजन करना है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो उस वाली कॉलम में है दूसरी सीट के, और बी कॉलम में यहाँ पर है वो कौन से है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैं एफ कॉलम को यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब जो मैंने एफ कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ था वो सिमिलरली मैंने यहाँ पर सी कॉलम में दूसरी सीट में, सीट नंबर 2 में यहाँ पर कॉपी कर रखा है। तो अब मुझे फिगर इट आउट करना है कि बी कॉलम में ऐसे कौन से नाम है जो सी कॉलम में भी आ रहे हैं। ठीक है। अपन को फिगर इट आउट करना है, तो इसके सामने ही अपन क्या लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप एक्सेल को थोड़ा बहुत भी यूज करते हैं। तो सिंपली वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है, फिर वी एल टाइप करिए आप केवल, और वी लुकअप यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो फिर आपको दबाना है टैब बटन, एंटर नहीं प्रेस करना है, टैब दबाएंगे तो फिर जैसे ही पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डाउट आएगा आपको कि कौन सा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करें, सी करें या फिर बी करें या फिर सीट 2 में पहले जाएं। तो अब आपको फिगर इट आउट करना है, तो यहाँ से कौन से नाम है जो बी कॉलम में यहाँ पर है और
सीट 2 में भी है, राइट। तो सबसे पहले आप बी कॉलम के पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है। तो मैंने यहाँ पर B2 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि अपन को B2 से कंपेरिजन करना है, ना कि यहाँ पे हेडर से कंपेरिजन करना है, राइट। तो B2 सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद आपको सीट 2 में जो वैल्यूज दी गई है इससे आपको कंपेरिजन करना है, राइट। तो जिस भी नंबर पे जो कॉलम दिया गया उसको आप डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे, हेडर पे आपको क्लिक करना है। हेडर पे जैसे अपन ने क्लिक किया, ये फॉर्मूला कुछ एंटर यहाँ पर हो गया है। फॉर्मूले को ज्यादा ध्यान से देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। सीट 2 ये लिखा हुआ है, सीट 2 में अपन ने सिलेक्ट किया है, कॉलम सी को सिलेक्ट कंप्लीटली यहाँ पर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है C:C। फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो कौन सा है, कौन सी नंबर का वो कॉलम है। तो कॉलम फर्स्ट नंबर का है जो अपन ने सिलेक्ट किया, मतलब जो अगर ऐसा अपन ने सिलेक्ट किया होता है यहाँ पे ई से लेके एफ तक सिलेक्ट किया होता, ई एफ, तो एफ नंबर का अगर अपन कॉलम देखते तो यहाँ पर 2 नंबर अपन प्रेस करते, लेकिन यहाँ पर अपन ने सी कॉलम को ही, केवल एक ही कॉलम को यहाँ पर अपन ने सिलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर कॉमा के बाद अपन प्रेस करेंगे 1। फिर यहाँ पर अपन कॉमा, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच को ये चेक करेगा। अगर वहीं पर अगर ट्रू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत, अगर आपका डेटा 90% डेटा मैच करता है तो भी ये आपका रिजल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको फॉल्स सिलेक्ट करना है। फॉल्स के बाद आपको ब्रैकेट यहाँ पर बंद करना है और एंटर यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका हैज कॉलम यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे एक्सटेंड कर देना। तो यहाँ पर जहाँ पर जो हैज वैल्यूज आ रही है, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब जो जेम्स यहाँ पर लिखा हुआ है वो जेम्स इस वाले कॉलम में नहीं है। सिमिलरली आप कोई सा भी नाम यहाँ पर उठा सकते हैं, जैसे विलियम की बात करूँ तो विलियम केवल कॉलम बी में मिलेगा आपको। मैं यहाँ पर वेरीफाई करा दे रहा हूँ और यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, एक सेकेंड। तो विलियम मैंने यहाँ से कॉपी किया, विलियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम नहीं है। तो सिमिलरली जो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस तरीके से आप वीलुकअप लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी सीट में भी डेटा, यहाँ पर मैंने केवल नेम लिया हुआ, अगर आपके पास नंबर्स हो या फिर कुछ भी हो, अगर मैं नंबर के ऊपर वीलुकअप लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो नंबर भी यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट तरीका था यहाँ पर नेम से नेम मैच करने का। कई बार और आपके पास टिपिकल डेटा आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है सीट 1 में आपके पास नंबर दिए गए और सीट 2 में आपको चाहिए कि नाम निकालो जो इस नंबर के करस्पॉन्डिंग नाम दिए गए हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 46633035, तो इसके करस्पॉन्डिंग, सेम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इस वाले नाम को आपको यहाँ पर लाना है। वो कैसे फिगर इट आउट करेंगे आप, राइट। तो वो फिगर इट आउट करने के लिए मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, वो वही आप वी लुकअप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा पहले वी लुकअप, फिर आपको इस करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स के सामने कौन सा नाम आ रहा है सीट 2 में वो आपको फिगर इट आउट करना है। तो पहले नंबर आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सिंपल कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा के बाद आपको निकालना है ये वाला नाम, लेकिन किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। तो नंबर से लेके आप सिलेक्ट करेंगे कहां तक आपका कॉलम है, कॉलम नंबर सी में आपका डेटा है, राइट। फिर आपको कॉमा प्रेस करना है। अब आपको कौन सा नंबर का कॉलम यहाँ पे चाहिए, सी कॉलम आपको चाहिए, राइट। तो सी कॉलम कौन से नंबर का कॉलम होगा, जो आप जहां से आपने सेलेक्ट किया हुआ है हेडर। तो आपने सेलेक्ट किया था हेडर ए से लेके सी तक, तो सी नंबर का जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा 3। तो यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आपको एक सेकंड 3 कॉमा, फिर आपको यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस कर देना है। फिर आप इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिए। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाले नंबर के सामने कोई नाम वहां पर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करा दे रहा हूँ, नंबर मैंने यहाँ पर कॉपी किया, नंबर के सामने मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे नंबर ही नहीं है। इस वाली जो सीट है, इस वाली सीट में वो वाला नंबर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई नाम नहीं आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ आपको सैंपल दिखाने के लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नीचे, एक सेकंड, और सीट 2 में ही मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ इस नंबर से। तो यहाँ पर रिचर्ड है, तो आप देखेंगे अब मैं सीट 1 पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिक रिचर्ड वहां पर आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप ऑटोमेटिक रिचर्ड आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ था, मतलब ये फॉर्मूला अच्छे से आपका काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब था वीलुकअप के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा फंक्शन होता है ये एक्सेल में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट है, इसमें वीलुकअप से आप बहुत सारी चीजें, फंक्शनैलिटी आप कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। 2 डिफरेंट सीट का डेटा हो, सेम सीट का डेटा हो, 2 डिफरेंट सबसीट्स का डेटा हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, आप फिगर इट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।